ठीक है। देखो ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन में सबसे पहले जो सिंबल्स का यूज करते हैं वो मैं बता देता हूँ, है ना। मतलब देखो, पहली बार जो क्वेश्चंस होगा उसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो कंफ्यूजन होगा, है ना। तो इसके लिए कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं क्वेश्चन को बनाने में। इसको फैमिली ट्री बोला जाता है। ठीक, तो फैमिली ट्री बनाने के लिए कुछ तो कुछ यूज करना ही पड़ेगा। देखो, अगर मान लेते हैं कि हमने अगर ऐसा सिंबल यूज किया है तो इसका मतलब मान के चलना कि ये सेम जनरेशन की बात कर रहा है। सेम जनरेशन मतलब कि भाई बहन। हाँ, दो मतलब ऐसे लोग जिनकी जनरेशन सेम, जैसे भाई बहन हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, ठीक, और अंकल आंटी हो गई, इनकी जनरेशन सेम है। ठीक, मदर फादर हो गया, इनकी जनरेशन, हाँ, मदर और अंकल और फादर होगा, अंकल और फादर हो गया, मदर और आंटी हो गई, इनका जनरेशन सेम होगा, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर इस तरीके का सिंबल मैं यूज कर रहा हूँ तो ये मान के चलना कि दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध है, यानी कि मैरिज है। ठीक, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है। अगर ये वाला सिंबल यूज करूंगा तो मान के चलना वो दोनों कैसे होंगे, हस्बैंड। जैसे ए ऐसे मैंने बना दिया तो इसका मतलब ए और बी जो है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक, और अगर मान लो ऐसे एक ऊपर एरो किया तो इसका मतलब एक जनरेशन ऊपर है, एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, हाँ, एक जनरेशन ऊपर है। अगर ऐसे मैंने एरो बनाया तो एक जनरेशन नीचे। एक जनरेशन ऊपर कौन कौन होता है? फादर एक जनरेशन ऊपर होते हैं। ठीक, मदर एक जनरेशन ऊपर होता है, आंटी एक जनरेशन ऊपर होंगी, अंकल भी एक जनरेशन ऊपर होंगे। ठीक है, ये सारे एक जनरेशन ऊपर की बात होता है। लेकिन एक जनरेशन नीचे कौन कौन होता है? सन हो गया, सन, डॉटर। ठीक, सन हो गया, डॉटर हो गया, और सन डॉटर, ब्रदर और सिस्टर। ब्रदर सिस्टर, ये जनरेशन नीचे वाला रिलेशन होता है। ठीक है, और अगर दो एरो ऊपर बना दिया तो इसका मतलब है कि दो जनरेशन ऊपर चला गया। दो जनरेशन ऊपर में दादा दादी आ जाएंगे, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, है ना, ग्रैंड फादर। ठीक है, ग्रैंड आंटी, ग्रैंड अंकल, ये सब दो जनरेशन ऊपर वाला बात हो गया। इस सिंबल्स का मतलब समझ में आ गया? अगर मान के चलो, अगर मैं गोला बनाता हूँ तो इसका मतलब ये मान के चलना है फीमेल कैरेक्टर है। ठीक, अगर ये चौकोर वाला बॉक्स बनाता हूँ तो मेल कैरेक्टर है। ठीक, अगर मैं ए गोला ये बना दिया तो इसका मतलब समझना कि ए और बी के बीच में मैरिज वैवाहिक संबंध है। इसमें ए वाइफ है, बी हस्बैंड है, क्योंकि बी के ऊपर ये बॉक्स बना, इसका मतलब मेल कैरेक्टर है और ये फीमेल कैरेक्टर है। ठीक है, समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा? अब जरा देखो, ठीक, शुरू हो गया। जैसे देखो, से मानते हैं कि ये एक बॉय है, ठीक, और अगर ये लाइन बनाया तो इसका मतलब सेम जनरेशन, ब्रदर। ठीक, ये गर्ल हो गई। ठीक है, ये दोनों भाई बहन है, ये ब्रदर सिस्टर, ये सिस्टर है। ठीक, इन दोनों के कॉमन माता पिता होंगे। ठीक है, पहले इनका फादर हो जाएगा, मदर और फादर, ये दोनों का सेम ही मदर फादर होंगे अगर भाई बहन है तो, है ना। ठीक, और ये मदर के भी मदर और फादर होंगे कि नहीं होंगे? मदर फादर, और मदर के भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? ब्रदर और सिस्टर, समझे। और फादर की भी मदर होंगी कि नहीं? मदर फादर दोनों होंगे, मदर होंगी, फादर होंगे, इनका भी ब्रदर सिस्टर होगा, इनका भी एक ब्रदर होगा और एक सिस्टर होंगी। ठीक, अब ये बताओ, ये जो फादर है हमारे एक जनरेशन ऊपर होंगे, मदर भी एक जनरेशन ऊपर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, देखो इनके बीच में वैवाहिक संबंध। ठीक है, दूसरी चीज की मदर की मदर ग्रैंड मदर कहलाएगी, दो जनरेशन ऊपर चली जाती है, दो जनरेशन ऊपर चल जाती है तो ग्रैंड शब्द का यूज किया जाता है। ठीक, तो ये ग्रैंड फादर हो जाएंगे, ये ग्रैंड ब्रदर हो जाएंगे और ग्रैंड सिस्टर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? वैसे इधर भी फादर की मदर यानी दो जनरेशन ऊपर चली गई, यानी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड ब्रदर और ग्रैंड सिस्टर। इतना समझ में आया?
समझ में आया? अब देखो ग्रैंड मदर इधर भी है, ग्रैंड मदर इधर भी है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए अगर मदर की, अब जैसे मान लो ग्रैंड मदर लिखा मैंने, तो इसमें हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मदर की साइड वाली ग्रैंड मदर है कि फादर की साइड वाली? तो एक शब्द इसमें और ऐड कर दिया जाता है, मदर की साइड वाला है तो मैटरनल शब्द का यूज किया जाता है, ठीक, मैटरनल, और फादर की तरफ से है तो पैटर्नल शब्द का यूज किया जाता है, पैटर्नल, ठीक है। अगर मैटरनल ग्रैंड मदर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो मदर की साइड वाली मदर है, ठीक। तो मैटरनल सब में मैटरनल वर्ड लग जाएगा, सब में लग जाएगा हाँ, इधर, और इधर सब में पैटर्नल वर्ड लग जाएगा, ठीक, इधर भी पैटर्नल लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? आसन में अच्छा बताओ, ये मदर के, सॉरी ये ग्रैंड नहीं होगा, फादर मदर जनरेशन ऊपर होंगे, भाई बहन तो सेम जनरेशन होंगे ना, भाई बहन तो सेम जनरेशन होंगे, है ना। मदर की जो सिस्टर है वो तो सेम जनरेशन होंगी, फादर हाँ, मदर सिर्फ एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, समझे कि नहीं? बाकी ये लोग तो सेम ही ये सेम रहेंगे। जनरेशन पे होंगे, आज समझ में। तो ये जो ब्रदर होगा इनको अंकल बोला जाएगा, हाँ, इनको आंटी बोला इनको जाएगा, आंटी बोला जाएगा, सेम इधर भी अंकल इनको भी आंटी, अंकल ही आंटी बोला जाएगा, ठीक है। बस शब्द को अलग करने के लिए क्या लगा दिया जाएगा, पैटर्नल पैटर्नल अंकल, और मैटरनल, और इधर पैटर्नल आंटी हो जाएंगी, इधर मैटरनल मैटरनल। अंकल और इधर मैटरनल आंटी हो जाएंगी। आगे समझ में? हाँ, समझ में आ गया? अगर मान लेते कि इन आंटी के भी एक बेटा हो गया सन, या फिर लड़की हो गई डॉटर, डॉटर, अगर बेटा हो गया या बेटी हो गई तो अब ये हमारे क्या कहलाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे कि नहीं? यार ये माता की बहन यानी मौसी की लड़की हो जाएगी, हाँ, मौसी की लड़की तो भाई बहन, हाँ, तो ये मौसी का लड़का है तो ये भाई होगा हाँ। हमारे, तो ये सेम जनरेशन हो जाएगा हमारे लिए। हाँ। ये जो लड़की होगी तो हमारे लिए भी सेम जनरेशन, ठीक। इसको हिंदी में देखो बोलते हैं ब्रदर, एक लड़का एक लड़की है, ये उसके पिता हो जाएंगे, हिंदी में लिख देता हूँ, ये माता हो गई, ठीक। माता की माता, अगर मदर की साइड तरफ है तो नानी बोला जाता है, हाँ, है ना, और इधर नाना इनका हो नाना बोला जाएंगे, जाएगा, ठीक। इनको भाई मामा होंगे बोला तो जाएगा, मामा होंगे, और ये हमारी मामी, मामी नहीं बगले बहन है, अच्छा हाँ, बुआ, बुआ, बुआ बुआ या बोला है। मौसी कुछ भी, सॉरी बुआ नहीं, मौसी मौसी। मौसी होती है, मदर की सिस्टर है ना तो मौसी होंगी, इधर भी वही है, ठीक है। मौसी का लड़का हो जाएगा तो ये मौसी का लड़का अपना भाई होगा, भाई होगा, मौसेरा भाई, हाँ, मौसेरा भाई बोलते हैं इसको, ठीक। और ये मौसेरी बहन, समझे कि नहीं? अब समझ में आ रहा होगा। हाँ, अब ये इधर इधर भी सेम वही रहेगा, इधर दादा भी हो जाएंगे, इधर, अच्छा हाँ, पिता, पिता की तरफ वाली माता को दादी बोलेंगे, ठीक, और पिता को दादाजी बोलेंगे, दादाजी, और ब्रदर को ये हो जाएंगे हमारे चाचा, हाँ, चाचा जी, चाची, चाचा नहीं, चाची सिस्टर, बुआ हो जाएंगी, हाँ, ये बुआ या बुआ जी है ना। अगर इनके मान लेते हैं कि लड़का या लड़की हो गया, बेटा या बेटी हो गई, तो अब इनको क्या बोला जाएगा, ये भी भाई बहन होंगे। अच्छा, हाँ, अगर बुआ ये का बेटा हुआ। हुआ, बेटा हुआ तो ये तो क्या ये होगा? फुफेरी, हाँ फुफेरी बहन, भाई बेटी, भाई है बहन, बेटी अब हो समझ गई। गया, समझ गए? हाँ, और अगर इधर चाचा का कोई लड़का लड़की हो गया, हाँ, तो चचेरी भाई बहन, हाँ ये भी भाई बहन होंगे हमारे, हाँ, ठीक। अगर बेटा होगा तो भाई होगा, और बेटी होगी तो बहन हो जाएगी। अब वो अगर दादा का होगा तो, दादा का कहाँ, दादा का तो पिता हो जाएगा ना, अच्छा, फिर हमारा दादा का बेटा तो पिता ही हो गया ना, हम्म, समझ में आया? और दादी का भी बेटा पिता ही होगा, बाकी इधर भाई का बेटा या बेटी हो गई तो चाचा। अगर मेरी बहन की लड़की हो गई, बहन की लड़की, बहन की बेटी हो गई, हाँ, तो दो भांजी, हाँ, बहन की बेटी या बेटा हो गया, सन हो गया, तो भांजा या भांजी, तो ये हो जाएगी हमारी भांजी, अच्छा, और ये हो जाएगा भांजा, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नीस, भांजी को नीस, नीस NIECE, और भांजा को नेफ्यू, नेफ्यू है ना, भतीजा, हाँ वही वही भतीजा, भतीजा या भांजा, ठीक है, लिख लो इसको, आगे सुनना, ठीक। देखो क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पति है। ये इससे एक रिलेशन निकलेगा, इस रिलेशन से 3 सवाल का जवाब देना है, ठीक है। ए का एफ से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है, ठीक है। तो पहले तो फैमिली ट्री बनाते हैं, ए बी का पति है तो ए मेल होगा, मेल के लिए बॉक्स, और बी फीमेल, और बी फीमेल होगी, और इनके बीच में वैवाहिक मैरिज। संबंध होता हाँ। है। ए बी का पति हो गया,
ये लाइन यहाँ तक खत्म। अब उसके आगे देखो, सी ए का पुत्र है, ए का पुत्र सी है, तो एक जनरेशन नीचे जाएगा पुत्र, पुत्र तो एक जनरेशन नीचे जाएगा, हाँ। और पुत्र है तो मेल होगा, यानी कि इसको बक्से में बंद कर दिया। अच्छा। ठीक, यहाँ तक लाइन समझ में आ गया। हाँ। उसके बाद लिखा है डी बी की पुत्री है, डी बेटी होगी तो एक जनरेशन नीचे जाएगी बी से, हाँ। और बेटी है तो इसको सर्कल में बंद किया हमने। अच्छा। ठीक, हाँ। और ये भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। ये भाई बहन होंगे तो इनके बीच सेम जनरेशन बना दिया हमने। ठीक, फिर कह रहा है एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, इसमें एफ और जी तो है ही नहीं, इसमें ना एफ है ना जी है, तो उसको अलग बना देते हैं। तो एफ पुत्री है जी की, है ना, ये तो लिखा है। जी की पुत्री एफ है, जी की पुत्री है, यानी एफ जो है जी की पुत्री है, तो एफ नीचे होगी ना। जी माता या पिता में से कोई एक हो सकता है, वो कह रहा है एफ जी की पुत्री है, सही से पढ़ो। एफ जी की पुत्री। हाँ, हाँ। तो एफ नीचे होगी ना। अच्छा। हाँ, एफ जी, हाँ, जी की पुत्री एफ है। तो ये तो कंफर्म है, तो ये मेल ही, हाँ। सॉरी ये फीमेल है। हाँ, पुत्री। लेकिन जी मेल है कि फीमेल है ये नहीं पता। हाँ। अगर ये पिता होगा तब भी पुत्री होगी, माता होगा तब भी पुत्री होगी। हाँ, तो और आगे जाके इससे एक जेंडर नहीं पता चल रहा है ना। फिर आगे देखो, सी एफ का पति है, सी एफ का पति, यानी कि ये मेल है, एफ का पति है। इसका मतलब है कि एफ फीमेल है, इन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध है, और ये हो जाएगा हमारा जी। अच्छा। एफ का साथ जी का रिलेशन था, यहाँ पे हमने फिट कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो सवाल क्या कर रहा है, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है। देखो एफ के पति सी है और पति के पिता ए, तो एफ का ए से क्या संबंध हुआ? दादा। दादा थोड़ा ना होंगे, इसके पति के पिता कौन कहलाएंगे? इसके पति के पिता। ससुर नहीं होंगे इसके। नहीं समझे। अब देखो, अच्छा बताओ, अगर एफ की शादी सी से हो गई तो सी के पिता भी तो इसके पिता ही कहलाएंगे। अच्छा, इसके पिता से इसका शादी हुआ है। अबे इसके पिता से। अच्छा, इसकी बेटी से। देखो एफ पुत्री थी, हाँ। एफ का शादी किससे हुआ? सी से। सी से, और सी के पिता अच्छा, कौन हाँ। है? ए। हाँ, ससुर। तो ए और एफ का संबंध कैसा होगा? ससुर। ससुर का होगा। कह रहा ए का एफ से क्या संबंध है, तो ए तो ससुर होगा। ठीक, अच्छा ए अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? देखो सी के फादर है, और हाँ। वैसे भी जब एक जनरेशन ऊपर फादर ही मदर होंगे तो ये फादर होंगे। ठीक है, लेकिन ये फादर दूसरी फैमिली से है, इन-लॉ, तो इन लॉ वर्ड जुड़ हाँ। जाएगा। जब दूसरी फैमिली से हाँ, कोई in-law। आता है तो इन लॉ वर्ड जुड़ जाता है। ठीक, अगर भाई होगा तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर होगी तो सिस्टर इन लॉ। ठीक, सी का बी से क्या संबंध है? अब बताओ, सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी बताओ बी का क्या लगेगा? भाई पूछा, मदर लग जाएगा। अबे बी मदर होगी, सी थोड़ा ना। सी पूछा का बी सी से। का बी से क्या संबंध है, तो सी हो जाएगा बेटा, अच्छा, हाँ। सन हो जाएगा। ठीक, कह रहा सी का बी से क्या संबंध है, तो माता एक तो तरह से। सी का संबंध बी से कैसा है? मदर- बेटा का ही है। हाँ, वही बेटा का। ठीक है, ये अगर लिखा होता बी का सी से क्या संबंध है, माता। तो माता हो जाता आंसर। ठीक, अब देखो जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध, तो जी का हम यहाँ पे जेंडर डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। जेंडर यहाँ पे हमको पता ही नहीं है। हाँ। तो देखो वैसे भी ये दूसरी फैमिली से है, तो इन लॉ वर्ड लगेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है हाँ, कि नहीं? हाँ। और उसके देखो, सेम ही में। तो सेम जनरेशन है, तो ये फीमेल है तो सिस्टर होगी, हाँ, फीमेल है तो सिस्टर इन लॉ होगी। और अगर ये मेल निकला, अगर ये मेल या निकला जी, हम- तो फिर क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। आया समझ में? यही दो ऑप्शन कर लो। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन, ए बी की पुत्री है। ठीक, अब बताओ कैसे बनेगा? ए बी की पुत्री है, इसमें पुत्री कौन है? बी। सही ए से बी देखो। की पुत्री। पुत्री बी कौन ऊपर है? हो जाएगा, हाँ, ए नीचे हो जाएगा, यानी। ए नीचे, ये पुत्री हो गई। हाँ, और ठीक, बी एक माता हो जनरेशन गई। है। अब बी का जेंडर क्या है ये नहीं पता ये इसे। नहीं पता। हाँ। ठीक है, मेल है कि फीमेल है नहीं पता। अब आगे देखो, बी सी की माँ लिखा है इसमें। बी सी की माँ, हाँ, तो यानी बी ऊपर हो जाएगा, हाँ, और सी सी नीचे हो जाएगा। सी एक जनरेशन नीचे होगा। अब ये भी अब नहीं ये पता। पता है कि ये इसकी माँ है, तो ये फीमेल कैरेक्टर है, हाँ, इसकी लेकिन माँ। सी का कोई जेंडर अभी पता ही नहीं है। ठीक, फिर लिखा है डी सी का भाई है, हाँ। डी सी का भाई है, तो इसका भाई डी ये हमने बना दिया, और हाँ। डी का जेंडर पता है, सी का पता नहीं है। ठीक, लिखा है डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या संबंध होगा? देखो भाई का। डी भाई होगा कि नहीं? ठीक ठीक, फिर तीसरा सवाल,
पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माता है, एस आर का पिता है, टी एस की माता है। बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। देखो पहले एक एक लाइन को पढ़ो और उससे डायग्राम बनाओ, एक साथ नहीं, एक एक लाइन को। पी क्यू का भाई है कैसे बनेगा, पी और क्यू, पहली बात तो सेम जनरेशन होगा। पी और क्यू अगर भाई बहन है तो सेम जनरेशन हुआ कि नहीं। अब कह रहा है पी क्यू का भाई है, यानी पी का जेंडर पता है हमको, पी भाई है, क्यू जेंडर नहीं पता। क्यू अगर बहन होगी तब भी ये भाई होगा, भाई होगा तब भी भाई होगा। समझे, जिसका जेंडर पता है सिर्फ किसी को बनाएंगे, दूसरा नहीं, अपने आप से कोई जेंडर नहीं डिसाइड करेगा। ठीक, फिर उसके बाद लिखा है आर क्यू की माता है, आर जो है क्यू की माता है, आर क्यू के, हाँ तो आर ऊपर होगी कि नहीं होगी, हाँ और माता है तो फीमेल होगी, हाँ female और ये क्यू हो जाएगी एक जनरेशन नीचे, हाँ ठीक है, इतना समझ में आया। फिर कह रहा एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, यानी कि आर ये है, हाँ। इसके पिता होंगे यानी एक जनरेशन ऊपर जाएंगे, वो एस है। हाँ। ठीक, और ये पिता है तो ये मेल कैरेक्टर होगा। हाँ। इतना समझ में आया। फिर कह रहा टी एस की माता है, टी एस की माता है, एस की भी माता टी तो हो गई, एक जनरेशन तो और एक ऊपर, जनरेशन और चली गई, तो ये टी एस की माता हो गई। हाँ ठीक, यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध। देखो पी यहाँ पे है, टी यहाँ पे, कितना जनरेशन नीचे गया, 1 2 3, 3 जनरेशन हो गया ना। अगर मान लीजिए अगर टी का पी से क्या संबंध है, पी यहाँ पे है, पी का टी से क्या संबंध है, पी का संबंध बताना है। हाँ। ठीक, तो देखो एक तो ये पहले भाई बहन हो गए, ये हो गई माता, हाँ उसकी माता के पिता, पिता, फिर उनकी भी माता। ठीक, तो अगर इनके लिए देखा जाता तो पी क्या हो जाता, दादा, अबे पी क्या होता है, एस दादा होता, और पी पोता हो जाता, पी पोता हो जाता। हाँ। लेकिन एक जनरेशन और चला गया तो पर पोता हो जाएगा। अच्छा हाँ पर पोता, समझ में आया। अगर 2 जनरेशन ऊपर चला गया, 3 जनरेशन, तो पर शब्द लग जाता है। 4 भी चल जाएगा तब भी पर, 4 पे नहीं, 4 पे नहीं लेगा, 4 तक जाता ही नहीं एग्जाम में, 3 ही तक जाएगा, वो 3 भी मैक्सिमम ही जाता है, 3 भी नहीं जाता, रेयर केस में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन ठीक है, देखो ए बी की बहन है, ठीक, ए बी की बहन है, तो दोनों सेम जनरेशन, हाँ और इसमें बहन कौन है, ए बी की बहन, ए बहन है, तो ये हो जाएगी फीमेल। हाँ। ठीक, उसके बाद बी सी का भाई है, तो दोनों भाई बहन, पहले भाई है तो सेम जनरेशन। हाँ अब इसमें जेंडर डिसाइड मेल करो, का, तो भाई कौन है, सी, अबे बी, बी सी बी का से, भाई, हाँ बी सी, बी भाई होगा तो ये जेंडर। ठीक, पहले जनरेशन लगाओ फिर उसके बाद जेंडर डिसाइड करो, पहले जनरेशन का सिंबल फिर उसके बाद जेंडर। ठीक, तो देखो सी डी का पुत्र है, तो सी और डी के बीच में पुत्र का संबंध है, तो एक जनरेशन नीचे जाएगा। ठीक, तो डी इधर। अब बताओ सी डी का पुत्र है, सॉरी अब इसमें पुत्र कौन है, पुत्र सी डी का पुत्र है, तो सी पुत्र हुआ, हाँ तो डी ऊपर रहेगा, डी ऊपर, अगर और ये पुत्र है तो फिर मेल हो गया, मेल हो गया। ठीक, उसके बाद तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या, ए साथ क्या संबंध है, सी डी का पुत्र, सी क्वेश्चन से नोट किया मैंने, तो उसके हिसाब से चाचा हो जाएगा, ए बी की बहन है। अगर देखो ये लिखा है कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का संबंध ए से बताना है ना। तो देखो इसका तो जेंडर ही नहीं पता है, जब इसका जेंडर नहीं पता है तो ये देखो अगर एक जनरेशन ऊपर है, ठीक, और ये सब भाई है, और ये भाई है, हाँ। तो और ये इनकी माता है, बेटा है, अगर तो ये माता हो सकती है या पिता हो सकते हाँ हैं। माता या तो पिता, इसका अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो आंसर आएगा या तो माता या पिता। ठीक, जानते हो क्यों, क्योंकि इसका जेंडर पता उसमें नहीं जेंडर है। पता नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे कर देता मैं, ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या हाँ, संबंध तो है, माता, तो ए जो है नीचे हो गई, डी के साथ क्या संबंध दिख रहा है, ये लड़की है, हाँ, डी का लड़की है, तो आंसर क्या आ जाता, फिर पुत्री आंसर आ जाता है। समझ में आया। हाँ। लेकिन अगर वही डी का ए से पूछेंगे तो या तो माता माता या या पिता। पिता। ठीक है, बस इसमें ये ए और डी वाला मिसप्रिंट था। ठीक, ठीक, देखो क्या ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, तो ए और बी के बीच भाई बहन का संबंध भाई है, बहन, हाँ। तो ए बी बना दिया। ए का भाई है बी, तो बी का जेंडर पता है, बी भाई है। बी भाई है। इतना समझ में आया। हाँ। उसके बाद कह रहा जिसकी इकलौती बहन सी की माता है,
तो देखो पहली बात तो किसकी इकलौती बहन की बी बात की। है? बी की नहीं, ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन, यानी बी की इकलौती बहन होगी, यानी कि बी का ये कोई बहन होगी। अब ये कौन है ये नहीं पता, ठीक, यहाँ पे कौन है ये नहीं पता। इकलौती बहन सी की माता है, यानी कि ये जो भी है वो सी की माता होगी। ऊपर हाँ, मतलब कि सी इसकी पुत्री होगी, सी नीचे कर दिया हमने। सी की माता है। हाँ तो ये सी की माता नहीं हुई, अब बी की बहन हो गई। सी की माता, बी की बहन हुई, अच्छा, हाँ, हाँ। बी की बहन हुई। और अब सी यहाँ की पे माता। कौन है ये नहीं पता, लेकिन हाँ। सी की माता हो गई। हम्म। ठीक है, तो समझ में आया। फिर कह रहा डी सी की नानी है, सी की नानी कौन से होगी? अच्छा, सी हाँ, के तो- सी के एक जनरेशन माता होंगी और एक जनरेशन ऊपर और नानी डी, होगी। तो यहाँ डी। पे नानी कौन है? डी है, डी। डी सी की नानी है। ठीक, उसके बाद मेरा भाई ये बताओ, कह रहा डी के साथ ए का क्या संबंध है, डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो एक चीज बताओ मुझे, इसमें लिखा है कि ए का भाई है बी, तो ए का भाई तो बी हो गया। हाँ। ठीक, जिसकी इकलौती बहन सी है, यहाँ पे एक वर्ड आया इकलौती बहन सी है, सॉरी, डी ए का भाई है बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता, हाँ, जिसकी इकलौती बहन, यानी कि इसकी एक ही बहन है, इस बी की सिर्फ एक ही बहन है। तो ये जो होगा ये तो भाई होगा। फिर हाँ। जब बहन इकलौती है तो ये तो भाई ही होगा। तो उसका भाई। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो भी इकलौती बहन है उसका माता सी है, की सी। माता हो गई। ठीक, डी सी की नानी हो गई। डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो ए हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा? लेटर नहीं। हम्म। हमारे हिसाब से पुत्री तो नहीं लगता। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक चीज बताओ, ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत लिखा है, पुत्री नहीं पुत्र है। देखो फिर से बता रहा हूँ, ए का भाई है बी, ए का भाई है बी, तो ए का भाई बी हो गया। ठीक, ए का भाई बी हो गया, जिसकी इकलौती बहन यानी बी की इकलौती बहन ये होगी, इस सी की माता है, तो ये जो है सी की माता हो गई। ठीक, सी एक जनरेशन नीचे चली गई। फिर डी सी की नानी है, तो सी की नानी कैसे होगी? एक जनरेशन ऊपर माता है, उसके एक जनरेशन ऊपर नानी, तो ये डी हो गई। ठीक, फिर अच्छा एक बात, तो यहाँ पे लिखा है बी जिसकी इकलौती बहन सी है, यानी बी की अगर इकलौती बहन सी है और ये इसका भाई है, तो इसका मतलब है तो ये कि अगर ये बहन होगी तब भी भाई कहलाएगा और ये भाई होगा तब भी भाई कहलाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी बहन सिर्फ एक ही है ये, तो ये 100% भी भाई अच्छा, होगा। हाँ, इकलौती बहन भाई यहाँ तो से। ये तो भाई होगा। ठीक, अब कह रहा डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो डी के साथ ए का क्या संबंध है? तो ए का संबंध पूछा है, डी के साथ कैसा है संबंध है? पुत्र। पुत्र का संबंध हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लो इसको।